अरे पूनम, कल की तो तेरी सब्जी है ना कमाल की थी। मेरी बहू तो कह रही थी कि पूछ कर आना आंटी जी से कैसे बनाई थी। पता है तेरे हाथ की तो लौकी की सब्जी भी ऐसे मांग मांग के खा लेते हैं सब, और मैं बनाती हूँ ना जब, तो कोई सूंघता भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं है उस सब्जी को बनाने में, मैं बता दूंगी। कुछ भी कह ले बहन, वैसे तेरे हाथ की बनी सब्जी में ना स्वाद ही अलग होता है। पता है मेरा गुड्डू तो क्या कह रहा था अगर आंटी जी है ना टिफिन का बिजनेस शुरू कर देना तो हम सबको तो मजे आ जाए, हम सब तो वहीं से खाना मंगाना शुरू कर देंगे। बताओ, ये तो बच्चों का प्यार है और कुछ नहीं है। अच्छा चलती हूँ, तेरे पास बैठ जाते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। पता कितनी देर हो गई मुझे बैठे बैठे भी। चल ठीक है, चल ठीक है। कुछ भी कह ले बहन, वैसे तेरे हाथ की बनी सब्जी में ना स्वाद ही अलग होता है। पता है मेरा गुड्डू तो क्या कह रहा था अगर आंटी जी है ना टिफिन का बिजनेस शुरू कर देना तो हम सबको तो मजे आ जाए, हम सब तो वहीं से खाना मंगाना शुरू कर देंगे। अरे मम्मी, क्या सोच रही हो? बेटा, आज है ना तेरी आंटी आई थी, वो है ना मेरे खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ मम्मी, तारीफ तो सारे दोस्त भी करते हैं मेरी आपके खाने की। कहते हैं अगर आंटी जी ने टिफिन सर्विस शुरू कर दी ना तो मजे ही मजे हो जाएंगे हमारे तो। हाँ बेटा, शर्मा जी के बेटे भी यही कह रहे थे। मैं सोच रही थी क्यों ना यही काम शुरू कर दूं। अब तुम भी जिम्मेदार हो गए हो, मुझ पे भी कोई जिम्मेदारी ऐसी रही नहीं, और मैं खाली तो बैठी रहती हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे लोग क्या कहेंगे, बेटा तो इतनी बड़ी पोस्ट पे है और माँ टिफिन सर्विस का काम करती है। अरे बेटा, मैं खाने का ही तो काम कर रही हूँ। सोचना भी मत, और ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। आई बात समझ? साहिल। हाँ मम्मी। बेटा, मुझे ना कुछ रुपयों की जरूरत थी। हाँ जी बताओ, कितने रुपए चाहिए थे? यही कुछ 20,000 रुपये। 20,000? आपको क्या जरूरत पड़ गई इतने पैसों की? बेटा, वो मैंने कहा था ना तुझसे कि मैं वो टिफिन सर्विस का काम। अरे मम्मी, आपको समझाया था ना, ये टिफिन सर्विस का भूत आपके दिमाग से उतरा नहीं है क्या? देखो मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए पैसे वैसे नहीं है। आपको मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है ना, लोगों के सामने मेरा मजाक बनवाना चाहती हो ना आप, तो ऐसी बात है, मैं आपको एक पैसा नहीं देने वाला इन सब फालतू कामों के लिए। आपको जो करना है ना वो करो। बिजनेस शुरू करना है ना, मैं भी देखता हूँ कैसे करती हो बिजनेस शुरू। पैसों का इंतजाम तो मैं करके रहूंगी, पर कैसे? अरे हाँ, मेरे जेवर किस काम आएंगे? थैंक यू बेटा। हाँ, मैं ना कल खाना टाइम से पहुंचा दूंगी। हाँ, चिंता मत करना। ठीक है बेटा, ठीक है। $45 हो गए इतनी जल्दी। अब तो मुझे एक हेल्पर की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, अरे हाँ सीमा, तू काम ढूंढ रही थी ना? मेरे पास तेरे लिए एक काम है, करेगी? ठीक है, तो शाम को आ जाना। अरे बेटा, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? मम्मी, हमारे ऑफिस में कई वर्कर को निकाल रहे हैं और बाकियों की लिस्ट भी बन रही है। मुझे डर है कि मेरा नाम उसमें ना आ जाए, और मुझे डर है अगर मेरा उस लिस्ट में नाम आ गया तो ये घर कैसे चलेगा। बस पूरे रास्ते यही सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा हूँ। चिंता मत कर,
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कौन सा यही नौकरी है, और मिल जाएगी। हाँ मम्मी, कह तो सही रही हो आप। ये क्या हिसाब कर रही हो आप? ये मैं वो टिफ़िन का हिसाब कर रही थी। पता है 45 ऑर्डर हो गए हैं अब हमारे। अब तो मुझे है ना एक हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सीमा कह रही थी काम के लिए, तो सोच रही हूँ उसी को लगा लूँ अपने साथ। मम्मी, आप कहो तो वो ऑफिस में बात करूं अपने टिफ़िन के लिए। अरे बेटा, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी, हमारा काम और बढ़ जाएगा। देख लेना, हमारा काम इतना आगे बढ़ जाएगा कि हम दूसरों को नौकरी पर रखेंगे और वहाँ का बॉस तू होगा। नहीं मम्मी, बॉस तो आप ही होगी। अच्छा ये बताओ, अगर मेरी वहाँ से नौकरी छूट गई तो आप मुझे नौकरी पर रख लोगी ना आप? सोचूंगी।